अभी बात करते हैं हमारे सोर्स के बारे में, जिसे सब भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। सब अपने अपने लैंग्वेज में कुछ ना कुछ नाम दे दिया। उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को ही राम कहते हैं। तो वही है, सोर्स ही है। नाम अलग अलग है बट हमारा मतलब हमारे सोर्स से ही है। तो बचपन में ना मेरे माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, और बचपन के ये सब क्वेश्चन ही रहता है कि भगवान के बारे में जब पूजा वूजा करते हैं, बड़े लोग को हम देखते हैं तो हमें भी वो करने के लिए कहते हैं ना पूजा। तो फिर क्वेश्चन तो ये रहता है कि आखिर भगवान है क्या, रहते कहाँ हैं, कितनी पावर है भाई जो हर चीज़ सॉल्व कर देते हैं, हर चीज़ उन्हीं से सब मांगते हैं वही ही देते हैं। ऐसा सब मेरे माइंड में रहता था बचपन में क्वेश्चन। तो मैंने ये सुना था कि भगवान जी जो है आसमान में रहते थे, बट अभी मुझे थोड़ा सा अपनी बुद्धि से पता चला है कि भगवान जी रहते हैं अनंत फ्रिक्वेंसी में। अनंतता की जो फ्रिक्वेंसी है ना, आवृत्ति, वहाँ रहते हैं। और जो है सोर्स जो है वो इनफिनाइट का फ्रिक्वेंसी है, वही उनका घर है। तब मेरे को समझ में आया, मतलब ये जो बात है वो सच हो सकता है। क्योंकि हम जो है ना, जैसे ही सुबह उठ के सबसे पहले मैं, देखो तुम ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहला शब्द क्या आएगा, तुम की जगह, या फिर मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो रियल जो चीज रहता है वो मैं रहता है। तो इस मैं का, इस आई का सोर्स क्या है, वही तो भगवान है ना। तो हम जैसे ही मैं आई कहते हैं ना, तो हम लिमिट कर देते हैं। और जब ये आई डिजॉल्व हो जाता है, जिन्होंने भी आत्मज्ञान प्राप्त किया है उनका ये कहना है कि ना इस अहंकार को डिसॉल्व कर दो। तो जैसे ही ये आई मैं खत्म हो जाता है ना, तो हम पूरी तरीके से ब्लैंक, खाली हो जाते हैं, लिमिटलेस हो जाते हैं, इनफिनाइट खुद हो जाते हैं, इनफिनाइट फ्रिक्वेंसी में। और इसी के जरिए ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जिनकी खोज का आखिरी मंजिल हमारा घर, हमारे सोर्स में विलीन होना, इस अहंकार का सोर्स में डूब जाना है। पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे अपने